बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, आज हमारा ई कॉमर्स IT 430 का लेसन नंबर 3 है। ठीक है, हाउ मैनी क्लास ABC नेटवर्क्स एंड होस्ट आर पॉसिबल। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है ना मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप जो है ना वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन करें, और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको जो है ना वो क्लियर वहाँ पे ही कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी क्लास ABC नेटवर्क्स एंड होस्ट आर पॉसिबल, कि ABC नेटवर्क क्लास जो है वो कितनी जो है वो पॉसिबल, यानी कि जो नेटवर्क क्लास है ना ABC और होस्ट जो है वो कितने पॉसिबल होते हैं यहाँ पे बताएंगे। नोट दैट 126 क्लास A नेटवर्क्स आर पॉसिबल, 0 एंड 27 आर नॉट यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेस। अब क्या है, 126 क्लास A नेटवर्क से है ना वो पॉसिबल होते हैं, ज़ीरो और जो 127 है ना वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ 126 यूज़ होते हैं। ईच क्लास A नेटवर्क कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 16 मिलियन होस्ट ऑन इट। और हर क्लास जो है ना वो A नेटवर्क की वो कितने तकरीबन जो है वो 16 मिलियन होस्ट जो है ना इस पर अकोमोडेट करती है, यानी एडजस्ट करती है। देयर आर 16,384 क्लास B नेटवर्क पॉसिबल एंड ईच कैन होस्ट अप टू 65,000 होस्ट मशीन्स। अब यहाँ पे जो है ना वो क्लास B नेटवर्क्स में जो है वो 16,384 नेटवर्क्स पॉसिबल होते हैं, और ये जो है ना वो एक तकरीबन जब 65,000 होस्ट मशीन्स होती हैं ना, वही जो है वो एक होस्ट कर सकता है। देयर आर 2 मिलियन क्लास C नेटवर्क पॉसिबल, ईच हैविंग द कैपेसिटी टू अकोमोडेट अप टू 256 होस्ट मशीन ऑन इट। अब यहाँ पे जो C नेटवर्क क्लास है ना उसमें क्या है कि 2 मिलियन जो है वो पॉसिबल नेटवर्क्स होते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी होती है ना एडजस्ट करने की, वो 256 हॉर्स मशीन पे होती है। उसके बाद है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? एन IP एड्रेस इज मीनिंगलेस फॉर द कंप्यूटर्स अनलेस इट इज अकोम्पनीड बाय अ सबनेट मास्क। अब जो IP एड्रेस है ना जो कि वो मीनिंगलेस होता है कंप्यूटर्स के लिए, और इसमें क्या होता है कि ये किसको जो है वो देखता है, किसको समझता है, सबनेट मास्क के साथ होता है, यानी ये किसके साथ होता है? सबनेट मास्क के साथ। इट टेल्स टू द कंप्यूटर मशीन दैट व्हाट पार्ट ऑफ द कमिंग IP एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू द नेटवर्क एड्रेस, कि ये बताता है कि जो कंप्यूटर मशीन है ना उसका कौन सा पार्ट जो है वो इसके साथ है, IP एड्रेस के साथ है, और वो नेटवर्क एड्रेस के जो है ना वो करस्पॉन्ड है। एंड व्हाट पार्ट करस्पॉन्ड टू द होस्ट मशीन ऑन दैट नेटवर्क, और कौन सा पार्ट है वो जो मशीन को जो वो होस्ट करता है, करस्पॉन्ड करता है उस नेटवर्क पर। अ सबनेट मास्क इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 4 डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय अ पीरियड। ठीक है, एक सबनेट मास्क है, ये भी जो है ना वो 4 डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेपरेट करता है पीरियड भी। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास A, B एंड C टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस आर एज अंडर। अब जो डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, जो गलत सबनेट मास्क होते हैं, वो A, B एंड C टाइप्स में IP एड्रेसेस में होते हैं। यहाँ पे किसके अंदर? क्लास A में क्लास B और क्लास C बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर दिया हुआ 255,000 क्लास B में, 255,000 और क्लास C में जाएगा 255,000। ठीक है, उसके बाद IP वर्जन क्या होता है? द एग्जिस्टिंग IP स्कीम वर्जन 4 इज़ लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय IP वर्जन 6, यानी कि जो पहले वाला जो IP स्कीम था या IP वर्जन 4 था ना उसको IP वर्जन 6 से रिप्लेस कर दिया गया, यानी अब जो है वो 5 IP वर्जन 6 आ गया। ठीक है, इट वुड प्रोवाइड 128 बिट्स IP एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तकरीबन जो इसमें IP एड्रेस में 128 बिट्स प्रोवाइड करता है। According to an estimate, a total of 3.4 multiplied by 10 की पावर 38 addresses would then be available। तो इसमें जो है ना ये एस्टिमेट लगाया गया टोटल। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम इज़ अ यूज़र फ्रेंडली नेम यूज टू लोकेट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। डोमेन नेम जो होता है ना ये एक
यूज़र फ्रेंडली नेम होता है जो कि वेबसाइट पे के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइट पे लगा होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट पर। मिसाल के तौर पे VU, EDU, bestcomputers.com एटसेट्रा, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम DNS, ठीक है, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी दैट इज़ यूज टू रिफर टू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ये जो है ना कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूटर जो है उसको इस्तेमाल करता है, रिफ़र करता है इंटरनेट पे बाय दीज यूज़र फ्रेंडली नेम्स। इससे और भी जो है ना वो इसमें क्या होता है, इंटरनेट पे इन यूज़र फ्रेंडली नेम को इस्तेमाल करते हैं। डोमेन नेम्स आर यूनिक, ठीक है, यूनिक होते हैं। दे आर असाइंड एज वन हैज़ टू पे एंड रजिस्टर फॉर देम, ठीक है, ये आपको साइन किए जाते हैं, ठीक है, जब आप उसके लिए जो है कुछ पे कर चुके हों, ठीक है, और या फिर रजिस्टर करवा चुके हों। विद द हेल्प ऑफ DNS a domain name is translated into its corresponding IP address। अब इस DNS के मदद से जो है ना वो आप डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर सकते हैं corresponding IP address में। A fully qualified domain name is processed from right to left for its translation into corresponding IP address। अब जो पूरा fully qualified domain name होता है ना वो राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करता है इसकी ट्रांसलेशन के लिए, corresponding IP address की ट्रांसलेशन के लिए। A fully qualified domain name can be made up of a top level domain, ठीक है, जो fully qualified domain name होता है ना वो किससे बन सकता है, किस तरह बन सकता है, टॉप लेवल डोमेन से, TLP, सेकंड लेवल डोमेन SLD, ठीक है, एंड सब डोमेन्स। 7 पॉपुलर TLDs आर com.edu और RG ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि ये देखें ना जैसे COM है कॉम, ठीक है, EDU एजुकेशन से रिलेटेड है, कॉम कंपनी से, ठीक है, और ऑर्ग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से, GOV गवर्नमेंट से, ठीक है ना। और यानी ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ये होता है एक तो फ्रेंडली यूज़र नेम होता है, ठीक है, और ये जो है ना बहुत यूनिक नेम होता है, यूनिक बनाती है आपके चीज़ को, ठीक है, आपकी जो वर्डिंग लिखी हुई है ना उसको मज़ीद यूनिक करता है, ठीक है। उसके बाद नेट, कंट्री नेम, इंट, ठीक है, ये जो सारी है ना SLDs रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एंटिटी से क्या है, जैसे कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम होता है तो वो .com से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके अलावा एंटिटी होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्ग से या ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, उससे बना होता है। और GOV यानी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से ही होती हैं, यानी ये बहुत यूनिक चीज़ होती है इसके अंदर। सब डोमेन्स रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंपनी, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। जो सब डोमेन्स होती हैं ना वो एक कंपनी या इंस्टीट्यूशन की जो है ना वो जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, फंक्शनल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे जैसे www.cs.vu.edu, ठीक है, अब क्या है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, cs.vu virtual university.edu मीन्स एजुकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा वो किस तरह से बना रही है, तो ये यहाँ पे इसकी बिट्स बताई हुई है, ठीक है, 129, 167, 169, 45। हाउ डू वी गेट द IP एड्रेस। अब जो हम IP एड्रेस किस तरह से हासिल कर सकते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स ट्रांसलेट द डोमेन नेम टू IP एड्रेस, ठीक है, जो डोमेन नेम सर्वर है ना वो किस तरह IP एड्रेस में नाम को जब वो ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे ecom है ना cs.vu.edu, तो इसमें क्या आता है, जैसे वेब सर्वर ecom, ठीक है, एक वेब सर्वर है, ठीक है, ये CS जो है वो क्या है, सब डोमेन है, ठीक है, उसका नाम है, सब डोमेन है, ठीक है, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो इसको रिप्रेजेंट करता होता है। सब डोमेन है, व्यू क्या है, SLD है, ठीक है, और जो EDU है वो TLD है। नेम रेजोल्यूशन क्या होता है, द ट्रांसलेशन और रेजोल्यूशन ऑफ अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑन इनटू इट्स IP एड्रेस टेक्स प्लेस यूजिंग द हायरार्की ऑफ स्पेशल कंप्यूटर मशीन्स कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर्स। अब क्या होता है, जैसे कि फुली क्वालिफाइड जो डोमेन नेम है ना उसको जब IP एड्रेस में किया जाता है, यानी उसकी ट्रांसलेशन की जाती है, अब उसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो टेक्स प्लेस यूजिंग द हायरार्की, तो उसमें किसमें स्पेशल कंप्यूटर मशीन्स की हायरार्की का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है, इनको डोमेन नेम सर्वर्स कहते हैं।
तो our domain name server is the server on the network that maintains a database table that contains a list of domain names and their corresponding IP addresses. अब domain name सर्वर क्या होता है? ये एक सर्वर होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन ही है, इस तरह से इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। डोमेन नेम सर्वर इज़ अ सर्वर ऑन द नेटवर्क दैट मेंटेन अ डेटाबेस, ठीक है, जो कि डेटाबेस को मेंटेन करता है, यानी टेबल को मेंटेन करता है, जो कि डोमेन नेम्स की लिस्ट होती है, ठीक है। और ये किस पे आईपी एड्रेस को करस्पॉन्ड करती है। नेम सर्वर्स फॉर टीएलडीज आर आल्सो कॉल्ड रूट नेम सर्वर्स, ठीक है। अब जो नेम सर्वर्स होते हैं ना, सर्वर के नाम होते हैं, टीएलडीज के लिए तो होते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, रूट नेम सर्वर्स भी कहलाते हैं। देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड रिजॉल्वर बिल्ट इनटू द ब्राउज़र। इसको इसको जो है ना, ये जो प्रोग्राम है ना, ये रिजॉल्वर तो खिलाता है, लेकिन ये किस में बिल्ट होता है, ब्राउज़र में। विच सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डोमेन नेम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसे रिक्वेस्ट सेंड की जाती है डोमेन नेम को रेजोल्यूट करने के लिए टू द मशीन से कॉल्ड लोकल नेम सर्वर्स को कहते हैं, लोकल नेम सर्वर कहते हैं, एनएनएस। लोकल नेम सर्वर देन कॉन्टैक्ट द रूट नेम सर्वर, ठीक है। फिर क्या करता है, वो जो रूट नेम सर्वर होते हैं ना, उससे कॉन्टैक्ट करता है, एंड विच लुक्स इनटू इट्स डेटाबेस, जो कि उसकी डेटाबेस को देखता है, एंड वेयर पॉसिबल प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द नेम सर्वर। जहाँ पे पॉसिबल होता है, जहाँ पे उसको पॉसिबल लगता है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है नेम सर्वर को। बैलन हायरार्की, ठीक है, यहाँ पे नीचे ये दिया हुआ नेम रेजोल्यूशन की हायरार्की, तो उसमें ये चीज़ें बताई हुई हैं। Hence, in a similar step, the fully qualified domain name is completely translated into the IP address of the web server. इसी तरह से जो fully qualified domain है, DLD जिसे कहते हैं, वो completely translate करता है IP address को वेब सर्वर में, ठीक है, जब उस पर रिक्वेस्ट की जाती है वेब पेज पे, ठीक है, जो रिक्वेस्ट स्टोर्ड होती है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन का प्रोसेस बताया था कि नेम रेजोल्यूशन है। अब ये क्लाइंट है, ठीक है, ecom.cs.view.edu, ठीक है। अब लोकल नेम सर्वर है, ठीक है, वो इधर आता है, लोकल नेम सर्वर है, ठीक है। अब जो लोकल नेम सर्वर है ना, वो रूट नेम सर्वर को दे रहा है, ठीक है। फिर रूट नेम सर्वर जो है लोकल नेम सर्वर को दे रहा है। इस तरह से जो व्यू नेम सर्वर है, ठीक है, वो भी एक दूसरे को बचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है सी एस नेम सर्वर है, वो भी लोकल नेम सर्वर को भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो सी एस नेम सर्वर की तरफ भी लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर कुछ, जो एक हायरार्की सी बना के आपको बताया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देन आर द गेटिंग डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेसेस। अब जो डोमेन नेम्स हैं उनको किस तरह से हासिल किया जाता है, आईपी एड्रेसेस को। डोमेन नेम आर एडमिनिस्ट्रेड इन अ हायरार्की, ठीक है, ये जो है ना एक हायरार्की में जो है ना एडमिनिस्टर होते हैं। At the global level, the task of administration of domain names is supervised by the organization. अब ग्लोबल लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन का टास्क है ना, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो टास्क है डोमेन नेम्स की, वो कौन सुपरवाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। कॉल ये क्या कहलाता है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ICAAN, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ICAN स्टैंड फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अंडर ICAN यानी ICAAN इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्किंग कर रही होती हैं, इसके ऊपर काम कर रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स पे। फिर मिसाल के तौर पे जो एपनिक यानी फॉर एशिया, एपनिक स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका लिखा हुआ है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, और दूसरा है एरिन, ARIN स्टैंड फॉर अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि एशिया में हो रहा है, ठीक है, और क्या है, अमेरिका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, RIP फॉर यूरोप, ठीक है, यूरोप के लिए, एंड नॉर्थ अफ्रीका एक्सेट्रा। ईच ऑफ द अबव आर फर्दर कनेक्टेड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। पूरा जो है ना ये मतलब मज़ीद जो है ना कनेक्ट हुआ हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लोकल ISP पे, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ IP एड्रेसेस, जो कि IP एड्रेसेस का डायरेक्ट जो है ना वो हिस्सा है। एपनिक, कैरन और ISPs कैन यूज़ अ सर्वर टू डायनेमिकली सप्लाई द IP एड्रेसेस टू देयर क्लाइंट्स। ये जो है ना एक ऐसा सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि IP एड्रेसेस जो है वो डायनेमिकली सप्लाई हो जाता है अपने उनके क्लाइंट्स को सेशन के। सच सर्विस कॉल्ड DHCP,
और ये सर्वर क्या कहलाते हैं, DHCP, यानी इसका क्या मतलब है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC एड्रेस, ठीक है। डेटा टू बी डिलीवर्ड ऑन अ नेटवर्क हैज़ टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू सीरियल ट्रांसमिशन। अब जो डेटा है ना उसको डिलीवर किया जाता है नेटवर्क पर, और उसको जो है ना वो कन्वर्ट किया जा चुका होता है पहली जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है ना उस पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ डन थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये डिवाइस के थ्रू होता है ये काम, ठीक है ना। तो वो कौन सी डिवाइस होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। दैट मस्ट बी इंस्टॉल इन कंप्यूटर, ठीक है। इसको जो है ना वो ये जो है ना कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल होती है नेटवर्क पर। NIC has also got printed on it a 48 bits unique address called the MAC और हार्डवेयर। और जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, ये प्रिंट हासिल करने के लिए जो है वो यूनिक बिट्स 48 यूनिक बिट्स का जो है ना वो लेती है, कॉल्ड द, जो कि क्या कहलाती है, MAC और हार्डवेयर एड्रेस कंप्यूटर का ऑफ द कंप्यूटर मशीन। और दूसरी वर्ड में देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। इसके जो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं ना 12 होते हैं, और एंड कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स, और इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं ना वो भी डिफरेंट होते हैं। वेयर एज द IP एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है चूँकि वो उसको चेंज किया जा सकता है वक्त के साथ साथ, तो इसकी जो इसका जो MAC एड्रेस है ना वुड रिमेन द सेम अनलेस द एग्जिस्टिंग NIC इज़ रिप्लेस्ड विद अनदर, ठीक है। वो जो है ना वो तो सेम रहता है, यानी MAC एड्रेस जो है इसका, लेकिन जो NIC है ना उसको दूसरे के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। इट कैन ईजिली बी इन्फर्ड दैट देयर आर 248 यूनिक MAC एड्रेसेस पॉसिबल। अब ये आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि जो MAC एड्रेसेस है ना वो पॉसिबल है 248 यूनिक्स पे। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अब ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कहलाते हैं, ठीक है। IEEE एडमिनिस्टर द एलोकेशन ऑफ MAC एड्रेसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो कि जिसमें जो है ना वो MAC एड्रेसेस एलोकेट होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ MAC एड्रेसेस बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ NICs, ठीक है। अब ये भी इंश्योर करना होता है कि MAC एड्रेस का जो है ना कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं है इसके ऊपर। तो ये हमारा लेक्चर था यहीं तक, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।